हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल एनडीए पोर्टल। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज का जो लेक्चर होगा सिर्फ क्वेश्चंस का होगा। मैं क्वेश्चंस डिफरेंट तरीके से कराऊंगा। सो उसी की तरफ आज आगे बढ़ेंगे और कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स से रिलेटेड। और एट द लास्ट ऑफ द वीडियो मैं आपको एक शीट दूंगा क्वेश्चंस की। आप वीडियो को देखते रहिए और लास्ट में जब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे उसके बाद वो शीट आएगी और आप उन शीट्स को क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जो चीज़ें आपको फंसती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैं कोशिश करूँगा कि उन हर क्वेश्चंस को सॉल्व करके या फिर उसका आंसर सोल्यूशन आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन आज का सॉल्व करते हैं। कई सारे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उस पर ध्यान देते हैं और चलते हैं आप पहले क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन क्या है, इफ़ x प्लस वाई एक दो मैट्रिक्स दी हुई है, दोनों इक्वल है। अब एक चीज़ मैं और आपको बता दूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि जो भी मैट्रिक्स इक्वल होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो मैट्रिक्स हैं आपस में इक्वल है। कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी होंगी जब उनका ऑर्डर सेम होगा और उनके सभी एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ, यहाँ पे अगर मैं मानता हूँ कि कोई एक मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की हो, 5 8 7 4, अगर यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, अगर ये किसी मैट्रिक्स के इक्वल होती है तो वो भी मैट्रिक्स 5 8 एंड 7 4 ही होगी। यानी एलिमेंट सेम होंगे तभी कोई दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो सकती है। यहाँ पे जो दो कंडीशन दी हुई, इफ़ x प्लस वाई, ये देखिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और दिखाया गया है कि दूसरी मैट्रिक्स के वो मैट्रिक्स इक्वल है। यानी इसी कंडीशन को अगर हम देखें तो ध्यान में रखना होगा कि जो x प्लस वाई होगा इसकी वैल्यू 8 के इक्वल होनी चाहिए। यानी यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 8 ही होगी और यहाँ पे 5, यानी सभी एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये है, अगर हम कंडीशंस फॉलो करते चलें तो हमें पता चलेगा कि x प्लस वाई किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। यहाँ की कंडीशन अगर हम देखें, क्योंकि सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, इसका मतलब है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है। और एक कंडीशन ले लें तो यहाँ हमें दिखता है कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 भी होना चाहिए। x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 भी होना चाहिए। हमारी यहाँ पे x की वैल्यू निकल आएगी। x की वैल्यू क्या निकलेगी, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। अब हमें फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, हमें सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद अगर हम वैल्यू को निकाल लेते हैं फिर हम माइनस कर देंगे, हमारी जो आंसर आ जाएगी कि y माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी। सेम इस तरीके से एक और कंडीशन ले लेते हैं। यहाँ पे 2x माइनस वाई, ये देखिए वो किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी, क्योंकि जो एलिमेंट्स है वो इस इक्वल है। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 होगा यहाँ पे। अगर जब इक्वल होने वाले हैं तो यानी x की वैल्यू में पता है कि 3 आई थी, तो यानी 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब आपको साफ दिखेगा। 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू, अब अगर इस y को हम इधर ले जाते हैं तब ये प्लस में हो जाएगा, इधर जो 7 यानी 6 माइनस 1 ये। उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। अब हम y माइनस एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे निकाल लें, y माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई की वैल्यू 5 एंड माइनस 3 जो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आई थी। उसका वैल्यू 2 आ गया। यानी यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन को बार बार देखिए, थोड़ा सा आसान है लेकिन थोड़ा सा ट्रिक आपको समझना पड़ेगा। इसको अपने मन से भी आप सॉल्व कीजिए, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो मैट्रिक्स से आपस में प्लस है, यानी एक मैट्रिक्स में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस 2 और फिर दूसरे मैट्रिक्स में 2 इंटू 2x प्लस 2x और नीचे 3y और फिर ये जो आपको वैल्यू दिखती है। यानी इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन हुआ, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो इनके इक्वल होगी। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले हम इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, फिर देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। पहली मैट्रिक्स सेम इसी तरीके से रहने वाली है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, अब इस 2 का पूरे मल्टीप्लाई करते हैं। हमने मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर दिखाया था आपको किसी मैट्रिक्स का, तो सब में उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर 4x और नीचे 6y हो जाएगा और यहाँ पे भी वही चीज़, तो ऊपर 21 हो जाएगा एक मैट्रिक्स में और नीचे -9। यहाँ पे ये जो थोड़ी सिंप्लीफाई करने पे हमें वैल्यू मिली है। उसके बाद जो हमें दो कंडीशन मिलेगी, यानी अगर हम प्लस कर लें एक्स स्क्वायर प्लस 4x और जो प्लस करेंगे उसकी वैल्यू 21 के इक्वल होगी, क्योंकि एडिशन में जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो यही है। यानी एक इक्वेशन अगर हम निकालें तो इसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए 21 के। और दूसरी कंडीशन वाई स्क्वायर प्लस 6y
इज इक्वल टू -9 भी होना चाहिए। ये हुई सेकंड इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशन के चलते हम किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं एक्स और वाई की चलते ही वो भी देखते हैं। सो आगे हम फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहला इक्वेशन अगर हम ले ले फिर से एक बार, x² + 4x, और इस 21 को अगर हम इधर ले आए तो -21 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये फैक्टराइजेशन के फॉर्म में आ गया। अब फैक्टराइजेशन करनी है, किस तरीके से हम अब यहाँ से फैक्टर करते हैं। सो फैक्टराइजेशन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि हम फैक्टराइजेशन अगर कर रहे हैं तो हमें देखना है कि जो प्लस करने पे जो वैल्यू है यानी मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आनी चाहिए वो -21x² आनी चाहिए। इस तरीके से हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई इसका किया जाता है और फिर इस वैल्यू को तोड़ी जाती है, यानी 4x को इस तरीके से तोड़ना है कि उन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई जो हो वो -21 आए, और ऐड अगर कर दें उन दोनों, यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी करें, उसकी वैल्यू 4x के इक्वल आनी चाहिए। सो वहाँ पे हमें दो नंबर मिलेंगे। दो नंबर वो कौन कौन से मिलने वाले हैं? पहला नंबर मिलेगा 7x एंड दूसरा नंबर -3y। अब उस वैल्यू को रखते हैं x² + 7x -3y -21 इज इक्वल टू 0। अब हम उसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा। सो ये हो जाएगी, और इधर भी x + 7 और यहाँ पे -3, सॉरी यहाँ पे y नहीं, यहाँ पे x होगा। ये थोड़ी सी गड़बड़ होगी, यहाँ पे दोनों की वैल्यू 3x होगी। सो इस तरीके की इक्वेशन सॉल्व होगी। अब दोनों इक्वेशन को हम देखें तो x + 7 इज इक्वल टू 0 एंड जो दूसरी कंडीशन है वो x - 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें दो कंडीशन मिलके आई है सामने, और यहाँ पे अगर दोनों इक्वेशन को हम देखें तो x की वैल्यू अगर हम -7 पुट करते हैं तो वो कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो जाती है। उसका अगर आप यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 21 आंसर आ जाएगा, यानी x की वैल्यू हो गई -7। अब सेम इस तरीके से फैक्टराइजेशन की करके हम y की वैल्यू भी निकालेंगे, लेकिन ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप खुद y की वैल्यू निकालें, सेम फैक्टराइजेशन का मेथड लगेगा और उस तरीके से y की वैल्यू निकल आएगी। सो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने है, फाइंड द मैट्रिक्स x एंड y इफ x + y इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड x - y इज इक्वल टू दिस। सर यहाँ पे दो मैट्रिक्स हमें फाइंड करनी है, जिन दो मैट्रिक्स को अगर हमने प्लस किया तो ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया, और फिर उसी सेम मैट्रिक्स को अगर हमने माइनस किया तो ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया। अब चलते हैं फाइंड करते हैं किस तरीके से x और y की मैट्रिक्स की वैल्यू निकलने वाली है। सो यहाँ पे एक ट्रिक अपनाते हैं, और हम करते क्या है कि इन दोनों रिजल्टेंट मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं। अगर हम ऐड करेंगे तो x + y हमें सेम दोनों तरफ से ऐड करना है, प्लस x - y इज इक्वल टू 7205 प्लस 300 एंड 3। अब अगर हम इधर देखें तो हमें क्या मिलेगा कि x + x 2x हो जाएगा, और ये +y और -y यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ पे 2x की वैल्यू क्या आने वाली है अगर हम ऐड करें, 7 + 3 10, 0 + 0 0, 2 + 0 2 एंड 5 + 3 8, यानी 2x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब x हमें किस तरीके से फाइंड होगा? अब इस पूरे मैट्रिक्स को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमें यहाँ पे x मिल जाएगा। अब x किस तरह से, अब यहाँ पे हम डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा कि 10 को डिवाइड करेंगे अगर 2 से तो 5 आएगा, 0 सेम रहेगा, 1 एंड 4। सो हमारी मैट्रिक्स x हमारे सामने है। सेम इस तरीके से जब हम इन दो इक्वेशन को माइनस कर देंगे, यानी x + इन दोनों ही मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे, और सेम वही प्रोसेस इधर भी अपनाएंगे, उधर भी माइनस का साइन करेंगे, तो सेम इसी प्रोसेस से जो होंगे x कट जाएंगे आपस में, और y की वैल्यू वहाँ पे 2y इज इक्वल टू कोई एक आंसर वैल्यू आएगी, उस पर अगर आप y की वैल्यू निकाल लेंगे, सेम इस तरीके से डिवाइड करेंगे और आप सेम इस तरीके से y की वैल्यू निकाल देंगे। ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप आगे सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। अगर नहीं आता है आंसर सो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट। यहाँ पे टाइम है क्विक रिवीजन करने का कि हमने मैट्रिक्स के बारे में जाना क्या क्या है और किन किन तरीकों के टाइप्स के क्वेश्चंस हमारे एनडीए में आते हैं। मैंने कोशिश की है कि एनडीए की हर एक चीज़ों को कवर किया है। उसके बाद मैंने ये भी देखा कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस खासकर एनडीए में आते हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को कवर करने के बाद क्या क्विक रिवीजन निकल के आता है उस पर नज़र डालते हैं और क्विक रिवीजन स्टार्ट करते हैं।
सो अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं और सबसे ज़रूरी चीज़ जो थी, मैंने आपको एनडीए में पहले ही बताया था जब शुरुआत की थी लेक्चर की, तो 2 टॉपिक सबसे ज़रूरी था मैट्रिक्स में। वो पहला टॉपिक था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक होता है वो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स होता है कि किन किन तरह के क्वेश्चन मैट्रिक्स में आते हैं जो ऑपरेशन बेस्ड होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो जो पहला टॉपिक था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं और समझते हैं कि कितने कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते थे। और जो शॉर्ट रिवीजन जिसे कहते हैं कि शॉर्ट ट्रिक अगर आपको देखना हो, और मैं आपसे कहूँगा कि आप जब लास्ट में मैं ये वीडियो बना लूँ, मैं जब ये सभी चीज़ों को मैं लिखूँगा सभी मैट्रिक्स के बारे में, उसके बाद आप इन सब का स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको क्विक रिवीजन रखने में आसानी हो। और कोशिश रहेगी कि हर एक चीज़ों को कवर करें। एक बार फिर से चलते हैं, क्विक रिवीजन स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। स्टार्ट करते हैं अपना पहला मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। इसमें मैंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है। जैसे उसमें हम कई सारे कॉलम हो सकते हैं लेकिन रो सिर्फ एक होती है। अगर ऐसे ऑर्डर को अगर हम ऑर्डर में रिप्रेजेंट करें तो उसमें जैसे 1/4 ऑर्डर, जिसमें रो सिर्फ एक और कॉलम 4, ऐसे जो मैट्रिक्स होते हैं उनको रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स इसका उल्टा, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होता है और कई सारे रो हो सकते हैं, जितने मन करे उतने हो सकते हैं। लेकिन जो कंडीशन होती है कॉलम मैट्रिक्स के लिए होती है कि सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होता है। सो ऐसे ऑर्डर को अगर हम देखेंगे तो 4/1, जैसे सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आते हैं तो देखते हैं कि m इज़ नॉट इक्वल टू n होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होनी चाहिए, यानी r इज़ नॉट इक्वल टू c। और स्क्वायर मैट्रिक्स पे आए तो m इज इक्वल टू n होता है, यानी r इज इक्वल टू c, यानी रो इज इक्वल टू कॉलम। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन इक्वल होते हैं, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे ले लूँ तो 2, 3 एंड 0, 0, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है, नॉन इक्वल है, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 है। स्केलर मैट्रिक्स का उल्टा होता है, जैसे ये एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, सिर्फ इतनी सी बातें होती हैं स्केलर मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ 1 होते हैं और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। सो बिल्कुल बेसिक चीज़ थी, ये रिवीजन था, आपको पता चलना चाहिए कितने कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं और इस पर आप ध्यान दीजिए, फिर आपको बहुत सी मदद मिलेगी इसमें। तो ये आज का कोई क्विक रिवीजन था और उसके बाद मैं पार्ट फर्स्ट था आज क्वेश्चंस की सीरीज़ का। आज हमने कुछ क्वेश्चंस लगाए और मैं उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको लगाने के लिए दूंगा जो वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा इससे थोड़ी सी देर बाद। और सेकंड जो पार्ट आएगा वो भी जल्दी आएगा जो क्वेश्चंस की सीरीज़ का होगा। आज मैंने सिर्फ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सिंपली एक्स वाई की जो वैल्यूज़ निकालने वाले क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को कवर किया। उसके बाद क्विक रिवीजन दिखाया कि जिन तरीक़ों की जो रिवीजन की बहुत ज़रूरत होती है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए। उसके बाद जो सेकेंड हमारा जो शुरू होने वाला है जो मिशन, और वो होगा डिटर्मिनेंट्स की तरफ। जो हमारे डिटर्मिनेंट्स की सीरीज़ होगी वो कल से शुरू होगी। उसके साथ एक और वीडियो, एक और जो मैं एडिशनल रखूँगा वो रखूँगा कि जो सेकंड पार्ट होगा लेक्चर जो हमारे क्वेश्चन सीरीज़ का मैट्रिक्स के, वो भी कल ही आएगा आपके लिए। और दोनों चीज़ें 2 लेक्चर्स कल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जो पहला लेक्चर होगा वो डिटर्मिनेंट्स का इंट्रोडक्शन होगा और जो दूसरा लेक्चर होगा वो क्वेश्चन सीरीज़ का सेकेंड पार्ट होगा। सो आप क्वेश्चंस लगाइए, मैं लास्ट में क्वेश्चंस दिया हूँ। और तब तक के लिए कल फिर मिलेंगे और तब तक के लिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।